दोस्तों, रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहां प्रतिदिन लाखों की तादाद में लोग सफ़र काटते हैं। कहानी है जगमालपुर में स्थित एक पुराने रेलवे स्टेशन की। आज भी इस स्टेशन का नाम कुछ ऐसे रहस्य में लिया जाता है जिनका नाम सुनते ही हर किसी के शरीर में कपकपी छूट जाती है। रात का वक्त था। स्टेशन के ऊपर एक पत्ता भी इधर से उधर हिल नहीं रहा था। स्टेशन पर इतनी जोरदार शांति छाई हुई थी मानो आज कोई बड़ा भूचाल जन्म लेने वाला है। अशोक नाम का एक शख्स स्टेशन पर दाखिल हुआ और उस वीरान पड़े स्टेशन पर इधर से उधर टहलने लगा। क्योंकि अशोक को वहां कोई और दिखाई नहीं दिया तो उसे लगा शायद ये एक पुराना स्टेशन है। लेकिन वहां पर लगी लाइटें ये सब बता रही थी कि इस स्टेशन को बनाए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। खैर, अभी अशोक इधर उधर घूम ही रहा था कि उसे स्टेशन के ऊपर एक जूस वाला दिखा जो इधर उधर घूम रहा था। हालांकि उस समय अशोक की बैग के अंदर एक पेप्सी की ठंडी बोतल रखी हुई थी, जिस वजह से उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। मगर इसके बावजूद भी उसने जूस वाले को आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, ज़रा इधर आइए, मुझे भी थोड़ा जूस चाहिए। लेकिन उस जूस वाले ने अशोक की बातों को इस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया कि मानो उसे सुनाई ना दिया हो। और अशोक अपने आप को इग्नोर होता देख अशोक ने भी बाद में उस जूस वाले को आवाज़ नहीं दी और चुपचाप स्टेशन के एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का वेट करने लगा। वक्त कटता जा रहा था। ट्रेन के आने का भी वक्त होने लगा और अशोक ने जब अपनी नज़र घड़ी पर दौड़ाई तो उसने पाया कि बस कुछ ही पलों में ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंचने वाली थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि आज स्टेशन एकदम सुनसान था। चारों तरफ किसी भी यात्री की मौजूदगी नहीं थी। ट्रेन स्टेशन पर आकर किन यात्रियों को लिफ्ट देगी, यही सब सोचते हुए अशोक किसी दूसरे आदमी के आने का अब इंतज़ार करने लगा। लेकिन आज ये स्टेशन शांत होने पर तुला हुआ था। अब तो चारों तरफ वो जूस वाला भी नहीं था। अब अशोक के मन में काफ़ी सारे विचार थे। वो लगातार यही सोच रहा था कि कहीं वह किसी पुराने स्टेशन पर तो नहीं पहुंच गया। इसी बीच उसे ट्रेन आती हुई दिखी और वो ट्रेन को अपनी तरफ आते देखकर उसने अपना सारा सामान उठाया और वो ट्रेन की तरफ चल पड़ा। लेकिन पता नहीं आज ट्रेन को क्या हुआ कि फुल स्पीड में भागती हुई ट्रेन उस स्टेशन के ऊपर एक पल के लिए भी रुकी नहीं और वो तुरंत ही वहाँ से निकल गई। और अशोक उस रात स्टेशन पर ही रह गया। लेकिन अभी भी उसके मन में एक दुविधा थी, क्या सच में ये वही ट्रेन थी जिसमें उसे सफ़र तय करना था। वो ये सब सोचते हुए उस स्टेशन से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, अरे साहब, ट्रेन के आने में अभी वक्त है, आप अपनी ऑनलाइन की हुई टिकट में देखिए, आपको पता चल जाएगा। और फिर जब अशोक ने अपनी टिकट की जांच की तो उसने पाया कि सच में उसकी ट्रेन इस समय से भी आधे घंटे बाद आने वाली है। यानी कि वो झूठ मूठ इतनी देर से अपनी आंखों को पटरियों के ऊपर गड़ाए बैठा था। और इस बार जब अशोक अपने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि वही जूस वाला आदमी था जो कि कुछ देर पहले अशोक की बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। अशोक उस आदमी से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, मैंने आपको पहले भी आवाज़ लगाई थी लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अशोक की बात सुनकर एक बार फिर वो जूस वाला इंसान बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल गया। और अशोक एक बार फिर उसकी खामोशी को देखने के बाद थोड़ा सा दंग रह गया। उसे उस आदमी का व्यवहार काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि एक तो वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा था और ऊपर से उसकी अटूट खामोशी माहौल को और भी अजीब बना रही थी। इतने में अशोक का कुछ सामान वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा और जैसे ही अशोक अपने सामान को उठाने के लिए नीचे झुका तो उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया, क्योंकि उसे पटरियों के ऊपर एक ऐसा खौफनाक दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर अच्छे खासे इंसान की पूरी तरह से रूह कांप उठे। क्योंकि उसके सामने एक इंसान का धर पड़ा था और एक ऐसे स्थान पर ऐसा नज़ारा देखने के बाद कहाँ अशोक की हिम्मत होने वाली थी कि वो अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल कर सके। वो अपने आप को संभालता हुआ एक बार फिर स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। वो पूरे पसीने से लथपथ हो चुका था और उसके कांपते हुए कदम इधर उधर डगमगाने लगे। लेकिन अब वो जान चुका था कि इस स्टेशन पर आना उसके लिए भारी साबित होने वाला है, क्योंकि एक तो वो स्टेशन पूरी तरह से खामोश था और ऊपर से अब उसने एक ऐसा दृश्य देख लिया था जो उस स्टेशन की खामोशी का एक उदाहरण था कि आखिर इस स्टेशन को इतना शांत क्यों रखा गया है। अब रात काफ़ी हो चुकी थी।
स्टेशन पर जो एक गार्ड मौजूद था वह भी चारों तरफ नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि स्टेशन एकदम सुनसान जगह पर मौजूद था। हालांकि उसी वक्त अशोक को अपनी तरफ एक और शख्स आता हुआ दिखा जिसके हाथ में एक टॉर्च थी और वह स्टेशन के दरवाजे से स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ था। अशोक जल्दी से उस आदमी से बोल पड़ा, अरे भाई साहब आपको कहाँ जाना है? तो इस बात पर उस आदमी ने अशोक को वही एड्रेस बताया जहाँ पर अशोक को पहुँचना था। वो आदमी भी अशोक के बगल में बैठ गया और दोनों ही उस स्टेशन की खामोशी के बारे में बातचीत करने लगे, जहाँ उस आदमी का कहना था कि कुछ लोगों के अनुसार इस स्टेशन पर आत्माओं का वास है। लोगों का मानना है कि इस स्टेशन पर भूतों का वास है। इस बात पर अशोक थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि करीब आधे घंटे पहले अशोक ने ऐसा डरावना नज़ारा देखा था जो हर किसी इंसान के लिए बहुत ही भयानक होता है। इस बार अशोक समझ चुका था कि अब वो एक ऐसे स्थान पर मौजूद है जहां चारों तरफ आत्माओं का कहर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता है। इस वक्त अशोक जल्द से जल्द इस स्टेशन से निकलना चाहता था। अशोक उस आदमी से बोलने लगा, भाई साहब अगर आपको पता था कि इस स्टेशन पर सिर्फ भूतों की मौजूदगी है तो आपको इस स्टेशन पर नहीं आना चाहिए था। और इतना कहते ही जब अशोक अपने साइड में पलटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसका दिमाग तो अब पूरी तरह से हिल गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो नज़ारा उसने अपनी आंखों से देखा था वह एक हकीकत है या फिर कुछ और। उसने देखा कि जो आदमी सिर्फ 1 मिनट पहले ही उससे अच्छी खासी बातचीत कर रहा था अब वो उस बेंच से गायब हो चुका था। अशोक को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि आज वो बुरा फंस चुका है और अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ट्रेन के आने से पूर्व ही उसके साथ काफ़ी खौफनाक हादसों ने पूरी तरह से जन्म ले लिया था और अब किसी भी तरह उसे इस जगह को छोड़ना था। उसी समय ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई और अब ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी, जिस वजह से अशोक भागता हुआ ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ। ट्रेन के अंदर अशोक जिस बोगी के अंदर बैठा था वो बोगी पूरी तरह से खाली नजर आ रही थी। बोगी के अंदर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अशोक उस बोगी को छोड़कर तुरंत ही किसी दूसरी बोगी में दाखिल होना चाहता था, लेकिन उसकी इस चाहत से पहले ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और जब वह उस बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसकी तमाम कोशिशें पूरी तरह से फेल होने लगी क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी बोगी के उस दरवाजे को खोल पाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। फिर थकार कर अशोक उसी बोगी की एक सीट पर बैठ गया और वो इंतज़ार करने लगा कि जल्दी से उसका स्टेशन आ जाए और वो यहाँ से निकल सके। और उसके स्टेशन की दूरी इस जगह से करीब 1 घंटे के आसपास की थी। तो अशोक चुपचाप ट्रेन की बोगी में बैठा रहा। आधे घंटे तक सब कुछ एकदम सही चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी वैसे वैसे बोगी के अंदर हलचल होने लगी और फिर एक झटके से अशोक की आंखों के सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही पता नहीं अशोक को क्या हुआ कि उसका पूरा बदन पसीने से पूरी तरह से लथपथ होने लगा। दरअसल उसे याद आया कि ये तो वही चेहरा है जो पटरों पर कटा फटा पड़ा था और अब अशोक को समझते देर नहीं लगी कि स्टेशन के साथ साथ ट्रेन की ये बोगी भी पूरी तरह से भूतिया है और अब उसे अपनी जान बचाने का कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा था। उसका दिल और दिमाग ट्रेन से कूदने को कर रहा था तो वहीं उसका शरीर इसके लिए सख्त मना कर रहा था क्योंकि ट्रेन की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। डरता हुआ अशोक वहां से भागता हुआ वहीं पास में मौजूद बाथरूम में घुस गया और बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर लिया। फिर करीब 15 मिनट तक वह उसी के अंदर डरा सहमा बैठा रहा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो अशोक का जी घुटने लगा। अब उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी, साथ ही अब उसकी सांस उखड़ने लगी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ऐसी भयानक कंडीशन में उसे कौन सा तरीका आजमाना चाहिए। और तभी ट्रेन अपनी रफ्तार को धीमा करने लगी। अशोक अपनी जान बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका देखकर जल्दी से बाथरूम के दरवाजे को खोला, लेकिन जब उसने बाहर का नज़ारा देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। दरअसल उसने अपनी आंखों के सामने कयामत का एक ऐसा तूफान देख लिया था। उसने देखा कि उस बोगी के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए थे उन सभी की गर्दन से खून बह रहा था और उन सभी की मौत हो चुकी थी। और अब अशोक को ये समझते समय नहीं लगा कि इस वक्त उसके सामने जो नज़ारा मौजूद है वो आत्माओं का एक छलावा है जो उसे अपने शिकंजे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने जल्दी से ट्रेन का दरवाज़ा खोला और धीमी गति से चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद गया। उसने देखा कि जिस ट्रेन पर इस वक्त
वो नीचे गिरा था। उस स्टेशन पर उसे काफ़ी सारे लोगों की चहल पहल दिखाई दे रही थी और साथ ही उसके गिरने की आवाज़ के साथ वहाँ के लोग इकट्ठा होने लगे। उन्होंने अशोक को उस जगह से उठाया और स्टेशन के एक बेंच पर लिटा दिया। अशोक के शरीर पर काफ़ी सारे खरोंचे के निशान बन चुके थे। उसके हाथ पैर बुरी तरह से छिल चुके थे। अब अशोक की हालत को देखते ही लोगों ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया और अशोक को उस दिन भी जिंदा बचा लिया गया था। दोस्तों, अशोक जब इस घटना के बारे में लोगों को बताने लगा तो उसे एक खौफनाक सच्चाई के बारे में पता चला। दरअसल उस स्टेशन के ऊपर सालों पहले मजदूर लोग काम करते थे, लेकिन एक रात पता नहीं उस स्टेशन पर किसी जानवर का साया मंडराने लगा और सारे के सारे मजदूर उसका शिकार बन गए। कहते हैं कि उस जानवर का खौफ आज भी लोगों को रात में उस स्टेशन पर जाने से रोकता है, क्योंकि उस जानवर के शिकारी लोग अब आत्मा का रूप ले चुके हैं और रात में उस स्टेशन पर जाने का मतलब होता है मौत के मुंह में पहुंचना। वहाँ एक जूस वाले की आत्मा भी भटकती है जो लोगों को उनका सही रास्ता दिखाती है। खैर, एक रहस्य और भी बताया जाता है कि जिसके बारे में अशोक खुद अनजान था, लेकिन हाँ, कहते हैं जो उस रहस्य को उगल देगा वह उस दुनिया को ही छोड़ देगा। अब वह कौन सा रहस्य है और उसे आज तक काफ़ी कम लोग ही क्यों जानते हैं, ये भी एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।